राखी का त्योहार लेकर खुशियों का उपहार। बहनें इंतजार करती हैं इस शुभ दिन का और भाइयों को भी बहुत खुशी होती है। कहीं-कहीं तो बहनें दूर जाती हैं अपने भाइयों को प्यार की राखी बांधने। कितना सुंदर पर्व है ये और भारत की सुंदर परंपराएं, यहाँ की महान सभ्यता का प्रतीक, पवित्रता का द्योतक। कब से शुरू हुआ ये? किसने शुरू कर दिया था इसको? क्या मूल रहस्य हैं इसके पीछे? बहुत विस्तार की बातें तो आप सुनते होंगे। मैं आपको कहूँगा, जब भगवान इस धरा पर आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, वे कलयुग को समाप्त करने आते हैं, नई दैवी सृष्टि की, सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने आते हैं। तब वे आकर सभी मनुष्य मात्र के लिए, आत्माओं के लिए एक पैगाम देते हैं, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। पवित्रता के बल से ही युग बदल जाता है। पवित्रता के बल से ही मनुष्य देवता बन जाता है। पवित्रता की शक्ति से ही भारत भरपूर और संपन्न हो जाता है। पवित्रता के वाइब्रेशन से ही प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। तो अनेक आत्माएं, अनेक भगवान के बच्चे जो कभी देव कुल में थे, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसको कहा जाता है भगवान ने स्वयं आकर पवित्रता की राखी बांधी। इसकी यादगार में राखी का त्योहार मनाया जाता रहा द्वापर युग से। उसी के यादगार में ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को या सबको राखी बांधते हैं। बदले में उन्हें कुछ दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते हैं। और बाद में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, क्योंकि दोनों का संबंध अति पवित्र होता है। तो ये पवित्रता की ही राखी है। हम सभी आज इस पावन पर्व पर पवित्रता की राखी बांधे। हर वर्ष आपने स्थूल राखियां बहुत बांध ली हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसको वचन देता है उसकी सुरक्षा का, लेकिन ये तो संभव होता भी नहीं। भाई कहाँ, बहन कहाँ। लेकिन ये राखी भाई की सुरक्षा करेगी। इसका असली रहस्य ये है, पवित्रता उस मनुष्य की सुरक्षा करेगी जिसको ये पवित्रता की राखी बांध दी गई है। तो जन्म जन्म ये राखी बांधते आए हैं। अब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भगवान की आज्ञा को मानकर अपने को पुनः देवत्व की ओर ले चलने के लिए अथवा जीवन को सुख शांति का भंडार बनाने के लिए अब ये पवित्रता की राखी बांध लें, पवित्रता का व्रत ले लें। ये व्रत बहुत सुंदर है। इस व्रत को अपनाने से और किसी व्रत को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रतिज्ञा हमें परिपक्व बनाएगी। ये प्रतिज्ञा हमें बहुत शक्तिशाली बनाएगी। आज अनेक भारतवासी जो कभी देव कुल में थे, ये भारत जो सबसे महान था, विश्व का गुरु था, विश्व के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस था, इसके वासी ये भूल गए कि पवित्रता का कितना बड़ा महत्व है। बल्कि कुछ लोग तो दूसरे पवित्र बनने वालों की हंसी करने लगे। देखा, इनमें शक्ति नहीं है, ये गलत मार्ग पे चले गए। ऐसे लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं। उन्हें न भगवान का पता, न उसकी आज्ञा का पता, न पवित्रता की शक्ति का पता, न इसके महत्व का पता है।
आप सभी को याद रहे, जो मनुष्य इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, पवित्र बनना माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेना। ऐसा व्यक्ति निर्विघ्न हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसके जीवन में संतोष का धन आ जाता है, शांति तो उसके जीवन का श्रृंगार बन जाती है, अनेक सद्गुण पीछे पीछे आने लगते हैं। तो आज के इस दिन पर संकल्प करें, मुझे पवित्र बनना है, या क्रोध को छोड़ देना है, या अत्यधिक इच्छाओं को छोड़ना है जो मुझे नचा रही हैं, जिसके पीछे लोभ है, या अपने मोह ममत्व को कम कर देना है, या किसी भी चीज का जो अभिमान है उससे मुक्त हो जाना है। पांचों को न भी छोड़ सकें, किसी एक को छोड़ने का आज व्रत ले लें, तो आपका ये रक्षाबंधन का दिन यादगार बन जाएगा, आपको भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो जाएगा, आपको पुनः मनुष्य से देवता बनाने वाला हो जाएगा। देखिए, संसार में नजर दौड़ाएं आप, काम वासना के कारण कितने लोग जेलों में पहुंच गए हैं, कितने लोगों के जीवन में अशांति, कितने लोगों के घरों में झगड़े, कितने लोग चरित्रहीन, कितने लोग गलत राह पर आ गए हैं। क्रोध के कारण कितने घरों में झगड़े हैं, कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं। ये सभी मनोविकार, चाहे लोभ हो, सब जानते हैं, लोभ वश मनुष्य चोरी करता है, पाप करता है, पहुंच जाता है कारागार में। अहंकार से किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, कितनी अशांति हो जाती है चारों ओर, एक का अहम दूसरे के अहम को बढ़ाने लगता है। तो ये सभी विकार संसार की समस्याओं के मूल में हैं। जब तक हम इन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी कानून देश को इन सब से मुक्त नहीं कर पाएगी। इसलिए आज के इस पर्व पर हम ये ईश्वरीय संदेश सबको दे रहे हैं, अपने जीवन को इन विकारों से मुक्त करो, पवित्र बनो, परमात्मा के समीप पहुंच जाएंगे आप। इसका सुख बहुत जबरदस्त है, ये बड़ा आनंदकारी विषय है। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो। आप पवित्रता के पथ पर चलकर अपने परमपिता के समीप पहुंच जाएं, यही शुभ कामनाएं हैं आज। और आप सभी दिनों दिन अपने जीवन में सफल हों, ये परमात्मा की ओर से सबको वरदान है। ओम